भारत सरकार ने 1 सितंबर 2025 से देश में एक नया और सख्त कानून लागू कर दिया है, जिसे इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के नाम से जाना जा रहा है। ये कानून भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, निवास और प्रस्थान को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। खास बात यह है कि इस कानून में फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में प्रवेश करने वालों के खिलाफ सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कानून लागू किया गया। इस नए एक्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल 2025 को अपनी मंजूरी दी थी और इसे संसद में बजट सत्र के दौरान पारित किया गया था। उसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सचिव नीतीश कुमार व्यास ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी, जिससे ये कानून आधिकारिक रूप से लागू हो गया। इस कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नकली पासपोर्ट, फर्जी वीजा या किसी अन्य गलत यात्रा दस्तावेज का इस्तेमाल करके भारत में घुसने की कोशिश करता है या फिर भारत में अवैध रूप से रुकता है या देश से बाहर निकलने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में कम से कम 2 साल और अधिकतम 7 साल की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा दोषी व्यक्ति पर 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। नए कानून की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ यात्रियों को ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े संस्थानों और सेवाओं की जिम्मेदारी भी तय की गई है। अब भारत में स्थित सभी होटल, लॉन्ज, विश्वविद्यालय, कॉलेज, अस्पताल और नर्सिंग होम को इस बात की जानकारी रखनी होगी कि उनके यहाँ ठहरने या पढ़ने या इलाज के लिए आने वाला कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक है या नहीं। यदि कोई विदेशी नागरिक उनके संस्थान में मौजूद है तो उसकी पूर्ण जानकारी सरकार को उपलब्ध करानी होगी। इससे सरकार को ये पता लगाने में आसानी होगी कि देश में कौन कौन से विदेशी नागरिक रह रहे हैं और कोई व्यक्ति अवैध रूप से भारत में तो नहीं छिपा हुआ है। इसके साथ ही कानून के अंतर्गत सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस और समुद्री जहाजों को भारत में आने से पहले अपने सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की पूर्ण जानकारी इमिग्रेशन विभाग को देनी होगी। इसमें यात्रियों की सूची यानी पैसेंजर मैनिफेस्ट और अन्य अग्रिम सूचना यानी एडवांस इंफॉर्मेशन शामिल है। इस जानकारी के आधार पर इमिग्रेशन अधिकारी ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि भारत में आने वाला कोई व्यक्ति वैध दस्तावेजों के साथ है या नहीं। इससे पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और मजबूत बनेगी। सरकार का मानना है कि इस कानून से देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हाल के वर्षों में भारत में फर्जी दस्तावेजों के जरिए घुसपैठ करने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में एक लंबे समय से इस तरह के सख्त कानून की मांग की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। ये कानून आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, आतंकी गतिविधियों पर लगाम, मानव तस्करी और नकली पहचान से जुड़े अपराधों को रोकने में भी मदद करेगा। सुरक्षा विशेषज्ञों और इमिग्रेशन मामलों से जुड़े जानकारों का कहना है कि ये कानून भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी था। इससे न केवल अवैध प्रवासियों पर लगाम लगेगी, बल्कि इससे भारत सरकार को विदेशी नागरिकों पर नजर रखने और उनकी गतिविधियों की निगरानी करने में भी सुविधा होगी। कुल मिलाकर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 को भारत में लागू करना एक सशक्त और दूरदर्शी निर्णय माना जा रहा है, जो आने वाले समय में देश की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।